Hi everyone, my name is Sriniket Ravi. I'm All India Rank 7 NEET 2023. I've scored 715 on 720 और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 4 months before NEET आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपको क्या क्या करनी चाहिए हर सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहला हम आता है बायोलॉजी पे। बायोलॉजी पे आपकी मेन फोकस अभी होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। आप जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ सको उतनी बार पढ़ो। देयर इज़ नो लिमिट टू हाउ मेनी टाइम्स यू कैन रीड दिस बुक। आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि आपको कोई एक लाइन बोले तो आप वो दूसरी लाइन ख़त्म कर सको, क्योंकि आपका एंड में 360 मार्क्स पूरा एनसीईआरटी से आता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी अभी परफेक्ट कर ली तो आपको एंड में 360 लाना बायो में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बायो का पेपर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही बनता है। तो आप जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ो अभी आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। तो मेन फोकस इसके लिए एनसीईआरटी ही रखो। जितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजंस जितने सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करो, बट मेन फो एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल मत जाओ, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। फिर हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। अभी फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सॉल्विंग लगती है। तो मैं क्या करता था कि हर एक टॉपिक में जो भी हर एक चैप्टर में जो भी टॉपिक वाइज है उसको मैं सेग्रीगेट कर देता था। जैसे मतलब केमिकल काइनेटिक्स में ऐसा एक सॉल्विंग का चैप्टर है, थर्मोडायनामिक्स, उसमें ये फॉर्मूला के हर एक क्वेश्चन, ये फॉर्मूला का हर एक क्वेश्चन। क्योंकि वैसे हो जाता है कि आपको जो भी फॉर्मूला या कुछ जो भी टॉपिक आपको वीक लगता है आप उसके सारे क्वेश्चंस एक बार में सॉल्व कर दो। देख लो आपने पहले कैसे किए थे, आपको अभी क्यों नहीं आ रहा था वैसे। तो जब आप ये करते हो तो आपके लिए हर एक टॉपिक स्ट्रांग हो जाता है। तो ऐसे टॉपिक वाइज स्ट्रांग करते जाओ, जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करते जाओ और आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाती है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये थोड़ा बायो जैसे हो जाता है कि आपको एंड में बस रटना ही होगा। तो इसमें भी बस आप एनसीईआरटी पे फोकस रखिए। जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ सको उतनी बार पढ़ो। कॉन्सेप्ट्स भी आप क्लियर करवा लो इसका, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। बट मेन है कि आप अपनी एनसीईआरटी परफेक्ट करो, क्योंकि इसमें भी सीधा डायरेक्ट लाइन बाय लाइन पूछते हैं। आपने अपने पास पेपर्स किए होंगे, आपको भी दिखा होगा कि डायरेक्ट लाइन। और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं। आप मेक श्योर करो कि आप वो भी सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि बहुत बार जैसे ये लास्ट 2-3 सालों से हो रहा है कि वही क्वेश्चन उठा के आप वो पेपर में डाल देते हैं। तो अगर आप वो सब कर दोगे तो आपको एक या दो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे। फिर हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा कंसेप्चुअल सा हो जाता है। तो आप पहले मेक श्योर करो कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहे हो। आपको अगर कुछ अनक्लियर है आप जाओ अपनी टीचर से और वो क्लियर करवा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा ऐसे सेट क्वेश्चंस नहीं बनते। उसमें कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं, उसका मैकेनिज्म बोल देंगे, ये करो वो करो। तो आपको वो मैकेनिज्म सारे क्लियर होने चाहिए। रिएक्शंस आप एनसीईआरटी के बाहर मत जाओ, जो भी एनसीईआरटी में दिया है उतना ही आएगा। और ये भी कि अब उसकी ऑर्गेनिक की भी आप एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ से बहुत असर्शन रीज़न या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऑर्गेनिक के लिए कॉन्सेप्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर करिएगा दोनों। फिर हम आते हैं फिज़िक्स पे। अभी फिज़िक्स का मेन गोल है कि आपको सारे फार्मूला स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप एक फार्मूला लिस्ट बनाओ हर एक चैप्टर की और उसे रोज़ पढ़ते रहो। मतलब हर रोज़ कुछ 10 चैप्टर की फार्मूलाज आप रिवाइज करो, क्योंकि नीट का जो पेपर है फिज़िक्स का वो टफ नहीं आता। उसको में बहुत आसान सवाल देते हैं। जैसे आपको 2 वैल्यूज़ दिए होंगे, उसको फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके तीसरी वैल्यू निकालनी होगी, बस इतना सही क्वेश्चंस आते हैं नीट में। तो आप मेक श्योर करो कि आपके फॉर्मूलाज परफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है बहुत। आपको ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल गलत नहीं करना है। और फिज़िक्स की एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी चाहिए। आप बायो जैसे मत पढ़ो, क्योंकि वो रट नहीं सकते आप। बट फिज़िक्स की एनसीईआरटी आपको ऐसे पढ़नी होगी जो भी कंसेप्चुअल है उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जो थ्योरी चैप्टर्स भी है, जैसे सेमीकंडक्टर्स एक थ्योरी चैप्टर है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप वो वैसे चैप्टर्स के लिए आप एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए। और आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फिजिक्स के लिए आप उतने सॉल्व करो। आपकी फिजिक्स तभी स्ट्रांग होगी जब आप सेम क्वेश्चन या सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार सॉल्व करोगे, ताकि आपको एक आइडिया बन जाए और वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। फिर हम आते हैं मॉक टेस्ट पे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है आपकी प्रेपरेशन के लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको बताता है
नीट का एनवायरनमेंट कैसे होता है। आपको मॉक टेस्ट देके ही पता चलेगा कि आप ऐसे, वो एक नीट का स्क्रीनिंग जैसे होता है। तो आप जितने मॉक टेस्ट दे सको उतने मॉक टेस्ट दो, और यही मॉक टेस्ट में आपको गलती करनी चाहिए, क्योंकि अगर अगर आप यहाँ गलती करोगे आपको वो नीट तक याद रहेगी, और आप वो नीट में वो गलती नहीं करोगे। तो आप मेक श्योर करो कि आप जो भी गलतियाँ कर रहे हो उसको नोट डाउन करो। जैसे ये सिली मिस्टेक थी, ये कंसेप्चुअल मिस्टेक थी, तो वो कंसेप्ट क्लियर करवाओ। अगर आपको एक बायो में गलती कर दी तो आपको वो वाला जो आपको याद नहीं था वो वापस जाके पढ़ो। तो लाइक जितने भी मिस्टेक्स कर रहे हो आप मेक श्योर करो कि आप वो सबको करेक्ट कर रहे हो, और मतलब जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने दो। चाहे मार्क्स कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने दो। इन मॉक टेस्ट में आप मार्क्स की चिंता मत करो, बस आप प्रेपरेशन की मतलब प्रेपरेशन के लिए दो, ये कि जो भी आपको ये मॉक टेस्ट में नहीं आ रहा वो आप जाके रिवाइज कर सको और वो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और लास्टली हम आते हैं डिस्ट्रैक्शंस पे। मतलब ये बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है, बाहर के लोग बहुत बोल रहे होते हैं, खुद पे भी बहुत स्ट्रेस होता है, ये नीट पास आ रहा है। तो आप मेक श्योर करो कि आप थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, दिन में 30 मिनट एक वॉक पे जाओ, एक रन पे जाओ, अपने दोस्त और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ डिनर खाओ, मतलब जाओ दोस्त से मिलो। क्योंकि आप अगर एक जगह पे बैठोगे तो आप बहुत सैचुरेट हो जाओगे, आप पढ़ते रहोगे, आप में बहुत वो स्ट्रेस आते रहता है, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो बस अपना माइंड स्ट्रेस से निकालने के लिए जस्ट गो सिट विथ योर फैमिली, ईट विद देम, ईट डिनर विद देम, जस्ट थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करो, आपके माइंड को फ्रेश रखो, ताकि जब आप जो भी मॉक टेस्ट देने जा रहे हो आप स्ट्रेस फ्री हो, आप काम हो। बस मतलब लाइक क्योंकि अगर आप बहुत स्ट्रेस लोगे तो आपके दिमाग में बहुत कुछ नहीं जाएगा और फिर वो एक साइकिल बन जाती है। तो जस्ट टेक सम टाइम आउट ऑफ योर डे, फिजिकल एक्सरसाइज करो, थोड़ा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तो बस अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट गाइस, काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, यू विल डू वेल।